देवास हत्याकांड में जांच अब तेज हो चुकी है। नेमावर गांव में 5 लोगों की हत्या का यह मामला है। जांच के लिए ग्राउंड जीरो पर एडीजी योगेश देशमुख पहुंचे हैं। हत्याकांड में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जल्द इस मामले का खुलासा हो सकता है। हत्या के बाद 5 शवों को दफना दिया गया था। प्रेम प्रसंग से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मोनिश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। सनसनीखेज ये पूरा मामला है। मोनिश, फिलहाल एडीजी वहां पर पहुंचे, अब आगे किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी? बिल्कुल चिन्हा जी, बताना चाहूंगा कि लगातार इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है। उज्जैन रेंज आईजी और एडीजी हो चुके भी यहाँ पर पहुंचे हैं, देहात पहुंचे थे। बहरहाल सवेरे उन्होंने घटनास्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया है और गंभीरता से इस पूरे प्रकरण में बताते हुए कहा है कि 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। उनसे पूछताछ पर अन्य की भी तलाश जारी है। बहरहाल इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा राजनीतिक भी मोड़ आ रहा है सामने, जैसे कि कांग्रेस से पूर्व मंत्री वर्मा भी कुछ समय में पहुंचने वाले हैं। कब तक इस मामले का खुलासा हो सकता है मोनिश, क्या जानकारी? खुलासा में अभी जैसा कि अभी डीजी साहब ने बताया है कि कुछ और आरोपियों की जांच जारी है जी। तो जब तक वो आरोपी नहीं गिरफ्तार होते तो बड़ा खुलासा करने की इच्छुक तो पुलिस अभी दिख नहीं रही है, लेकिन लगातार मीडिया के यहाँ पे दबाव के कारण उन्होंने अभी 7 आरोपियों का गिरफ्तारी होना बता दिया है। मोनिश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बड़ा आरोप लगाया 5 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने यह आरोप लगाया कि नेमावर में गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। आरोपियों को बीजेपी नेताओं का संरक्षण है। वारदात में पुलिसकर्मी भी शामिल है, यह भी आरोप लगाया है। आरएसएस से जुड़ा है वारदात का मास्टरमाइंड, ये कहा। प्रेम प्रसंग बताकर मुख्य आरोपी को पुलिस बचा रही है। हत्याकांड की एसआईटी जांच की मांग कांग्रेस ने की है। तो देवास हत्याकांड में बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। 5 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने यह आरोप लगाया, नेमावर में गैंगरेप के बाद हत्या की गई। दीपक यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, लगातार इस घटनाक्रम पर परिदृश्य बदल रहे हैं। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है, क्या कहा है कांग्रेस ने? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि इस पूरा जो घटनाक्रम हुआ है केवल जघन्य हत्याकांड नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार का ये पूरा मामला है, जिसमें कि पहले यहाँ पर सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद इन सबकी जो है हत्या की गई। और जो आरोपी है उसे कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेता उनका संरक्षण प्राप्त है। और पूरे घटनाक्रम में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में नेमावर थाने में पदस्थ जो पुलिसकर्मी है उनकी भी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं इसे एक सामान्य प्रेम प्रसंग का मामला बताकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये पूरे जो घटनाक्रम है सामूहिक बलात्कार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो शव मिले हैं पीड़िताओं के वो शव नग्न अवस्था में थे। इसके अलावा जो लगातार पुलिस को भी जानकारी थी कि ये मिसिंग है, कई दिनों से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके अलावा जो स्थानीय नेता है आरएसएस से जुड़े एक विकास ताम्रकार के ऊपर भी आरोप लगाया है कि वो इस पूरे मामले का घटनाक्रम का मास्टरमाइंड हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व वो थाने पर ज्ञापन देने गया था एक मीडिया कर्मी के खिलाफ, क्योंकि इस तरह की न्यूज जो सामने आ रही थी उससे कहा गया था कि इससे भावनाएं आहत हो रही है और क्षेत्र का नाम बदनाम हो रहा था। इन्हीं सब आरोपों के आधार पर राकेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, एसआईटी जांच की भी मांग की। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इन आरोपों में कितना दम है, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर पूरे जघन्य हत्याकांड पर अब लगातार सियासत शुरू हो चुकी है। आज पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी कुछ देर बाद नेमावर पहुंचेंगे। इसके अलावा कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन ये पूरे घटनाक्रम को अब सामूहिक बलात्कार से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जैसा कि कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। जी, चलिए दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए।
आपको बता दें कि देवास हत्याकांड में कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। वारदात में पुलिसकर्मी भी शामिल है, ये कहा है कांग्रेस के राकेश सिंह ने। नेमावर में गैंगरेप के बाद हत्या की गई, ये उन्होंने आरोप लगाया। आरएसएस से जुड़ा है वारदात का मास्टरमाइंड, ये भी उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर एक नया एंगल निकलकर सामने आया है, जहां पर कांग्रेस ने अब आरएसएस और बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि संरक्षण में आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसे सामान्य हत्याकांड का रूप दिया जा रहा है, बल्कि ये गैंगरेप का मामला है। तो आपको बता दें कि देवास हत्याकांड में बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। वारदात में पुलिसकर्मी भी शामिल है, ये कहना है कांग्रेस के राकेश सिंह का। आरएसएस से जुड़ा है वारदात का मास्टरमाइंड, ये भी कहा। प्रेम प्रसंग बताकर मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश पुलिस कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं राकेश सिंह यादव, जिन्होंने ये आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नेमावर में गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। आरोपियों को बीजेपी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में इस बहुचर्चित घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ गया है, सियासी मोड़ आ गया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह के आरोप के बाद अब ये पूरी घटना राजनीतिक रुख अख्तियार कर रही है, क्योंकि इसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया। आरएसएस से जुड़ा है वारदात का मास्टरमाइंड, ये कहा। ऐसे में अब इस मामले में कुछ अलग तथ्य भी सामने आ सकते हैं। हालांकि पुलिस इसे सामान्य हत्याकांड घोषित कर चुकी है, लेकिन राकेश सिंह ने कहा है कि गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने क्या कहा। उन 4 महिलाओं के साथ उनको अगवा कर लगातार एक कमरे में बंद रखा गया और 8 दिन तक अनेक लोगों ने, जिसमें आरएसएस के लोग शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खास समर्थक शामिल हैं। विधायक वहां के खातेगांव के आशीष शर्मा इस पूरे मामले में शामिल हैं। आरएसएस के विजय ताम्रकर इसका मुख्य मास्टरमाइंड है, जो इस हत्याकांड का और बलात्कार कांड का प्रमुख आरोपी बनना था, उसको पुलिस बचा रही है। और जिसको गिरफ्तार करा है वो इस हत्याकांड का एक छोटा सा प्यादा है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है। हमारे सहयोगी दीपक यादव, दीपक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने दर्शकों को बता देते कि देवास हत्याकांड में बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने आरोप लगाया है कि इस मामले में आरएसएस का प्रमुख जो है वो वारदात का मास्टरमाइंड हो सकता है।